Assalamu alaikum students, welcome to pre-first year class. Now we start physics chapter 7 oscillations. The purpose of starting chapter 7 oscillations first because क्योंकि आपने 10 क्लास में जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटिव हैं. दैट्स वाई वो स्टार्टिंग चैप्टर 7 ऑसिलेशंस. क्योंकि आपको 10 क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन से कुछ नाउ हाउ है, सो इसलिए हम इस चैप्टर को फर्स्टली स्टार्ट कर रहे हैं. जी स्टूडेंट्स, it is the introductory video about the chapter 7. Many times we come across a type of motion in which body moves to and fro about a mean position. It is called oscillatory and or vibratory motion. ठीक है जी, तो टू एंड फ्रो मोशन क्या है, वो अपने मीन पोजीशन के गिर्द किस तरह वाइब्रेट करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, वो हम देखते हैं अभी. जी स्टूडेंट्स देखें, ये एक बॉब है जिसको हमने मैस के साथ जो है एक रस्सी के साथ अटैच कर रखा है. ये मीन पोजीशन है जहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन पे, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं. जब हम मैस को बॉब को मूव करवाएंगे तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स तक जाएगा जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट्स और एक्सट्रीम पोजीशन. जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये एक आपको एग्जांपल नज़र आ रही है. ये इक्विलिब्रियम पे पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो मैस है ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है. कभी ये जो है अपने मीन पोजीशन क्या है, ये इक्विलिब्रियम जहाँ पे ये मीन पोजीशन है जिसको हम रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं. ठीक है, जहाँ पे वो सुकून से पहले पड़ा हुआ था. तो देखिए मीन पोजीशन के गिर्द ही जो क्या है, जो मैस है वो टू एंड फ्रो मोशन जो है ये कर रहा है. इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. The oscillatory motion is called periodic when it repeats itself after equal interval of time. ठीक है, तो periodic का मतलब oscillatory motion को हम periodic motion भी कहेंगे. कब? जब जो सिस्टम है वो अपने आप को रिपीट करेगा आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसका क्या मतलब जी, तो periodic का मतलब ये है कि लेट्स सी आप कहें कि जो मैस है ये ए पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन तक आ रहा है. ठीक है, और उसको ए तक आने में 2 सेकंड लग रहे हैं. ठीक है, और वो बार बार जो है ए एक्सट्रीम पोजीशन तक आ रहा है 2 सेकंड के अंदर ही. ठीक है, उसको हमेशा 2 सेकंड ही लग रहे हैं. तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, वो इक्वल टाइम लग रहा है उसको बार बार आने में, तो इसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन. जी, तो आप लोगों को समझ लगी होगी. व्हेन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको 2 सेकंड ही लग रहे थे बार बार ए पे आने पे, तो इसलिए हम उसको कह रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन. वो जो होगा वो पीरियोडिक मोशन होगा. नाउ वी observe some common examples. Let's see a mass suspended from a spring when pulled down and then released starts oscillating just like it. ये देखें जी, ये जो स्प्रिंग है आपने मैस अटैच किया हुआ है, जब आप उसको छोड़ेंगे तो ये अप एंड डाउन क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा. ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करेगा. तो ये भी क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है. ये बेसिकली ऑसिलेशंस कर रहे हैं. ठीक है, ये इनको हम ऑसिलेशंस कहते हैं. टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेशंस भी बोल सकते हैं. Be the bob of a simple pendulum when displaced from its rest position and released vibrate just like it. ये मैस जो है ये वाइब्रेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन पे. मीन पोजीशन क्या है, जहाँ पे ये मैस रुका हुआ है, ये इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं मीन पोजीशन. ये आप लोगों को आई होप पता हो. स्टूडेंट्स, सी इट द एग्जांपल ऑफ रूलर. ठीक है, आप जब इसको एक रूलर को पकड़ के एक तरफ खींच के आप उसको छोड़ेंगे तो ये क्या करता है, इस तरह शेक करता है, वाइब्रेट करता है. तो ये उसमें दरमियान में ये आपको नज़र आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इसको हम मीन पोजीशन भी बोलते हैं. तो अपने मीन पोजीशन के गिर्द जो है वो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, वो बार बार वाइब्रेट करे. एग्जाम्पल फॉर डी, अ स्टील बॉल रोलिंग इन अ कर्व डिश ऑसिलेट्स अबाउट इट्स रेस्ट पोजीशन. ये आपने 10 क्लास में बॉल एंड बॉल सिस्टम की एग्जाम्पल पढ़ी, तो ये बिल्कुल वैसे ही है. ये आप लोगों को डी नज़र आ रही है. आप जो है वो ये सारी एग्जाम्पल जो है ये ऑसिलेशंस की हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन आप कह सकते हैं. Now, thus to get oscillations, a body is pulled away from its rest position or equilibrium position, then released. अगर हम equilibrium position से को छोड़ेंगे, the body oscillates due to restoring force. जी, तो मूव करने की जो वजह है, जब हम मैस को छोड़ेंगे बॉब को, तो वो लगातार मूव करेगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है जी, अंडर द एक्शन ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स द बॉडी oscillates, accelerates and it overshoots the rest position due to inertia. रेस्ट पोजीशन मतलब वो जब मीन पोजीशन पे आएगी तो वो वहाँ पे रुकेगी नहीं, इनर्शिया की वजह से मूव करेगी. इसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करें. जी स्टूडेंट्स, जब हम मैस को इस मीन पोजीशन से उठा के लेके जाएंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, और जब हम इसको छोड़ेंगे तो वो मूव करेगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स. और क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो वो मैस को जो रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि मैस मूव कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है मीन पोजीशन की तरफ, तो वो मैस को भी मीन पोजीशन की तरफ ही लेके जाएगा.
तो जब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मास आ गया मीन पोजीशन पे, तो क्या यहाँ आके वो रुकेगा? जिस तरह देखें ये इसमें मास जब आता है मीन पोजीशन पे आकर रुकता नहीं है, आगे ये देखें फिर मूव कर गया, ठीक है। तो वो जब मीन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं, वो आगे मूव करेगा ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चाहती है अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो मूव ही करती रहे। तो आपको पता है कि मीन पोजीशन पे आके ऑब्जेक्ट की जो बॉब है उसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। मास जो है यहाँ पे रुकना नहीं चाहेगा, वो आगे मूव करेगा ड्यू टू इनर्शिया। ये तो बॉडी ऑसिलेट करेगी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और रेस्ट पोजीशन पे मूव करेगी ड्यू टू इनर्शिया। रिस्टोरिंग फोर्स देन पुल्स बैक, दी रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी रेस्ट पोजीशन, हम बात कर चुके हैं। उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होती है। सो दी एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी रेस्ट और मीन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। इट इज़ ऑब्जर्व दैट दी वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस वेव्स, बिल्कुल जो बॉडी वाइब्रेट करती हैं उनके अंदर से वेव्स निकलती हैं, वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं। वेव्स का मतलब ऑसिलेशंस। फॉर एग्जांपल अ वायलिन स्ट्रिंग प्रोड्यूस साउंड वेव्स इन दी एयर। जब हम वायलिन बजाते हैं तो वायलिन की वजह से आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं। वाइब्रेट करने की वजह से एयर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमें इन द फॉर्म ऑफ साउंड जो है वो सुनाई देती है। जी स्टूडेंट्स, तो आवाज़ हमें सुनाई देती है वेव्स की वजह से, ऑसिलेशंस की वजह से। देयर आर मैनी फिनोमेना इन नेचर हुज एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वाइब्रेशंस एंड वेव्स। बिल्कुल जी, हमें आवाज़ सुनाई देगी वाइब्रेशंस और वेव्स की वजह से। ऑल्दो मैनी लार्ज स्ट्रक्चर्स सच एज स्काईस्क्रैपर्स, ये हम कहते हैं बड़ी बड़ी इमारतों को, एंड ब्रिजेस अपीयर टू बी रिजिड, दे एक्चुअली वाइब्रेट। तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिजेस होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा बिल्डिंग जो ब्रिजेस बनी होती हैं उनके दरमियान उन्होंने थोड़ा सा जो होता है फासला रखा होता है। The architects and engineers who design and build them take this fact into account। तो वो भी इस चीज़ को अकाउंट में रखते हुए, इसको माइंड में रखते हुए ब्रिजेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ब्रिजेस जो हैं वो वाइब्रेट करती हैं, लेकिन माइनर्स हमें फील नहीं होता, लेकिन ये जो इनमें भी वाइब्रेशन होती है और इसका ख्याल रखा जाता है, आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स करते हैं। जी, तो ये थी इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो इस चैप्टर की। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।